दोस्तों पेश है सर्वपक्षी कुंडोदर और विचित्र बालक। ये एक और चित्र है दोस्तों। प्राचीन काल की बात है। 7 जना वाला कुंडोदर नाम का एक इच्छाधारी नाग अपने कुलदेवता से पूजा में लगा हुआ था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर नागों के कुलदेवता ने एक दिन कुंडोदर को दर्शन दिए। ये इच्छाधारी नाग होते हुए भी तू इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहा है कुंडोदर, तुझे और क्या चाहिए? कुलदेवता, मुझे मुझे पुमेला उलोमा चाहिए। वह मेरी पत्नी पर मैं बरसों उसे खोज रहा हूँ, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मूर्ख, तू क्यों उसके पीछे पड़ा है? वह तेरी पत्नी नहीं है। यह आप क्या कह रहे हैं कुलदेवता? आप तो जानते हैं कि पुलोमा के पिता महाराज पिंडरक ने बालावस्था में उसका विवाह मुझसे कर दिया था। नहीं, वह विधिवत विवाह नहीं था। विधिवत विवाह किंतु कुलदेवता, हमारे नागवंश में पिता द्वारा द्वारा कह देने मात्र से ही विवाह मान लिया जाता है। तो राक्षस लोक में भी कन्या का अपहरण मात्र करने मात्र को ही विवाह मान लिया जाता है। परंतु याद रख कुंडधर, यह अग्नि के समक्ष विधिवत विधि विधान से किसी विवाह संपन्न न हो तब तक विवाह नहीं माना जा सकता। वो तो आप नहीं बताएंगे पुलोमा कहाँ है? तू जिद करता है तो बताता हूँ। पुलोमा हार्दिक धूमकेतु के विधिवत विवाह पत्नी है। तेरे लिए उसकी ओर देखना भी पाप है, और मेरी पत्नी को वह छुए बैठा है, यह पाप नहीं है। कुंडोदर, तूने तुझे समझाना व्यर्थ है, पर मैं तुझे चेतावनी देता हूँ कि धूमदेव बेहद क्रोधी ऋषि है, ध्यान रखना। अपनी चेतावनी देकर कुलदेव अंतर ध्यान हो गए और कुंडोदर पिछली घटना पर विचार करने लगा। पुलोमा, रोना बंद कर दो। वो देखो, मैं तेरे लिए उस नागराज को सौंप दूंगा। नहीं तो चुप हो जा और जाकर घर चल। वहाँ नहीं पिताजी, मैं वनराज के दर्शन नहीं कर लूँगी, यहाँ से नहीं जाऊँगी। वह कितनी सुंदर कन्या है। फिर फिर ठीक है नागराज बाबा, तुम इस बच्ची को ले जा, और आज से यह तुम्हारी हुई नहीं। जैसी आपकी इच्छा राजन, आज से यह मेरी हुई। भयभीत भयभीत बच्ची पुलेमा चुपचाप चुप चुप हो गई और राजा उसे रथ पर बैठाकर वापस लौट गए। राजन, पुलोमा अब मेरी पत्नी है, उसे मत ले जाइए। तभी नागराज कुंडेदार का सपना टूटा और वह अपने फिर से ध्यान थाम लिया। ओह, यह कैसा न्याय है पुलोमा, तुम मेरी होकर भी मेरी नहीं हो। और दूसरी ओर महर्षि धूम्रदेव के आश्रम में, लाओ यह घड़ा मुझे दे दो पुलोमा। गर्भकाल में तुम्हारा इस तरह भार उठाना उचित नहीं। आप यशस्वी पुत्र को जन्म देने में अभी थोड़ा समय है स्वामी, आप जाइए, मैं कुछ नहीं होगा। अच्छी बात है, मैं 2 दिन में लौट आऊँगा, मेरे पीछे ध्यान रखना। और महर्षि धूम्रदेव के जाने के दूसरे दिन जल क्रिया करने के बाद काफ़ी देर हो गई। अब कुटिया पर चलूँ। वह इसका अद्भुत सौंदर्य पुलोमा का पाकर मैं धन्य पाकर ही रहूँगा, ऐसा सोच। और तत्काल ही नागदेव कुंडदार ब्राह्मण का वेश धारण किया और फिर धूम्रदेव की कुटिया के प्रजा पहुंचा। भिक्षा दे ही ठहरिए ब्राह्मण देवता। और अतिथि के जानकर पुलेमा कंदमूल ब्राह्मण को आदर सत्कार किया। आप अभी तक कुछ लिया नहीं, थोड़ी देर लिया नहीं, थोड़ा और लीजिए ना।
हाँ, लेता हूँ। इससे अवसर और नहीं, फिर मैं नहीं मिलेगा, घर में अकेली है, इसे उठा कर ले जाता हूँ। खाइए, फल बिल्कुल ताज़े हैं। विस्पर, आप क्या सोचने लगे? कुछ नहीं देवी, इन फलों की ताजगी मिठास अनुमान लगा रहा था। केवल अनुमान ही मत लगाते रहिए विस्पर, इनका स्वाद भी लीजिए, बहुत मीठे हैं ये। कुंडेदार कुंडेदार एकाक उठ खड़ा हुआ। आह, और इसकी मिठास पर मेरा अधिकार भी है प्रिय। क्या? ठीक कह रहा है पुलोमा। धूम्रदेव से पहले तुम्हारा पति हूँ। मेरा मेरा पर तुम्हारा अधिकार है। नीच, निकल जा यहाँ से। और दूसरे ही क्षण कुंडेदार बुरा नाग का रूप धारण कर पुलोमा का झपटा। याद कर सुंदरी, अपने पिता, और तू पहली बार जब मुझे सौंपा था। मैं ही हूँ इच्छाधारी कुंडेदार, तेरा स्वामी, तेरा पति। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दे स्वामी, मुझे स्वामी बचाओ, मैं इस दुष्ट से बचाओ। उसी समय महाराज पिंडरक के राजमहल में। क्या हुआ मुनिवर, आप अचानक उठ क्यों गए? मेरी बाईं आड़ पड़क रही है राजन, मुझे तत्काल ही आश्रम में पहुंचना चाहिए, कहीं पुलेमा को कठिनाई में न पड़ गई हो। ऐसा कुछ मत सोचिए मुनिवर, अशुभ सोचते से अशुभ होने का डर हो जाता है। पुलोमा आपकी पत्नी है, उसकी दृष्टिपात करने का साहस कोई नहीं कर सकता। मेरा मन कहता है उस पर अवश्य ही कोई विपत्ति आई है, मेरा वहाँ पहुँचना जरूरी है। तो ठहरिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। और कुछ देर बाद सारथी रथ ओरते चलो। नहीं नहीं पुलोमा, तुम नहीं, नहीं पुलोमा, तुम कहाँ हो? और विलाप करते महारथी राजा प्रस्तावना दी। मुनिवर जैसा कभी मुनिवर, जैसे किसी ने ऐसा किया है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं महाराज, मैं स्वयं से दंड दूंगा। दूसरी ओर कुंडेतर अपने पुलेमा को कहीं अपनी खो में पहुंचा। इधर चल, नहीं तो छोड़ दे मुझे। और अचानक पुलोमा की पीड़ा से कर्रा कर अपना हाथ छुटाया। उफ, मैया री, क्या हुआ? कुंडेतर, तू जा यहाँ से। घबरा मत बेटी, मैं यहाँ हूँ। आए माँ, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। और कुछ देर बाद पुलेमा ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, कुंडेदार। और उस नवजात शिशु के मुख से अपना नाम पुकारा जाता देख कुंडेवर भय से कांप उठा। कुंडेवर, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह किस बला ने जन्म ले लिया है? अपनी खैर चाहता है तो यहाँ से भाग जा कुंडेधर, यह बालक साधारण मालूम नहीं पड़ता। दूसरे ही क्षण, तू मुझे डरा मत बूढ़ी चुड़ैल। सर्वपक्षी कुंडेधर जिसे चाहे नष्ट कर सकता है, देवता का वरदान मुझे हट दूर मेरे सामने से। नहीं। बूढ़ी औरत क्रोध से भर कर पुकार उठी। तू जाता यहाँ है या यहाँ से मैं तुझे भेजना पड़ेगा? अरे सेविका होकर तेरा इतनी हिम्मत? और एकाएक बूढ़ी कुंडेतर पर झपटी। अपनी माँ को सेविका कहता है? नीच, ठहर, तुझे मदद चखाती हूँ। दूसरे ही क्षण कुंडेतर अपना सर्वपक्षी रूप धारण किया। हा हा हा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा कुंडेदार। और गड़प, चल बुढ़िया, तेरे को भी हजम किया बक बक करती थी। और उसी समय, ले इस चट्टान को भी हजम कर नीच। परंतु कड़ाक, अगले ही पल कुंडेधर ने चट्टान को चबाने लगा। खचक खचक। और तत्पश्चात कुंडेधर एक शक्तिशाली दानव के रूप बनाया। हा हा, कुंडेधर सर्वपक्षी वह बालक अब तुझे भी नहीं छोड़ेगा। नहीं कुंडेधर, इसे कुछ मत कहना माँ। हाँ, धर्मदेव का पुत्र इतना शक्तिहीन नहीं है जो इस कायर से डर जाए। एक महानतम का सजा दिए बिना मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बेटा, यह राक्षस मायावी है, दुष्ट है। यह मायावी राक्षस नहीं है माँ, यह इच्छाधारी नाग है। मैं इसका सारा स्वांग
आज कुचल डालूंगा, हा 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 हा। और बालक एक भयानक नाग बनकर कुंडेधर बालक पर झपटा। नहीं कुंडेधर, छोड़ दे मेरे बेटे को। और तभी तड़ाक तड़ाक तड़ाक, भाग भाग यहाँ से, उफ, भड़ाम भड़ाम। और आकाश में पहुंचकर कुंडेधर ने अपना रूप बदला। इस बालक से निपटने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। और फिर इस बालक के रहते मुझे पुलेमा को कभी नहीं पा सकूंगा। दूसरे ही पल पुलेमा कबूतर बनकर उड़ चला। दूसरे पल कुंडेधर कबूतर बनकर उड़ चला। मुझे आगे जाकर इनके रोकना होगा। और मार्चिस धूमदेव का पुलेमा का पता नहीं चल रहा था। उसे विकट अग्नि यज्ञ आरंभ कर दिया। ओम नमः स्वाहा। और एक लाख आहुति देने से पूर्व ही स्वयं ही अग्निदेव प्रकट हुए। बस 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 करो महर्षि धूम्रदेव, अब यह आहुति बंद डालो। बताओ तुम्हें क्यों बुलाया है मुझे। अग्निदेव, मैंने तुम्हें साक्षी मानकर पुलेमा का वर्ण किया था। बताओ कि वह उसे कौन ले हरण कर ले गया। मारे से तुम्हारी पत्नी अपहरणकर्ता इच्छाधारी नाग सर्वभक्षी कुंडेधर है। वो पर वह दुष्ट ने ऐसा क्यों किया यह वह नहीं जानता था। वह मेरी पत्नी है, गर्भवती है, निश्चित ही जानता था। मुनिवर, वह पुलेमा को अपनी पत्नी समझता है। अग्निदेव की बात पर ध्रुवंधर क्रोधित उठा। क्या कहा? पुलेमा को अपनी पत्नी? यह आप क्या कह रहे हैं? आप साक्षी होकर झूठ बोल रहे हैं। मैं ऐसा मैं ऐसा नहीं कह रहा मुनिवर। सर्वपक्षी कुंडेवर ऐसा कहता है क्योंकि बाल अवस्था में एक बार महाराजा डिक्रक ने अपने पुलोमा को डराने के लिए कुंडेधर को सौंप देने की बात कही थी। तभी से उसे अपनी पत्नी मान बैठा। परंतु महाराज पिंडरक ने अपने समक्ष पूर्ण विधि विधान अनुसार पुलेमा का मुझे सौंपा था। यही सत्य है मुनिवर। आपका पुत्र और दुष्ट कुंडेधर अपनी माता की रक्षा का प्रयत्न कर रहा है। मेरा पुत्र कहाँ है वह? हाँ मुनिवर, आपका पुत्र तेजस्वी और बलशाली पुत्र कुंडेधर की गुफा में उसका जन्म हुआ है। अब शिवलिंग की पहाड़ियों में वह कुंडेधर से जूझ रहा है। ओह, मैं अभी जाता हूँ। और अग्निदेव के अंतर्ध्यान होते ही धूम्रदेव अपने योग बल से आकाश में उड़ चला। सर्व भक्षी कुंडधर, मैं आज तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां कांप उठेंगी। और दूसरी ओर एक आलीशान रथ तीव्र गति से बढ़ता चला जा रहा था। तभी इन और रथ से उतरने वाला पुलोमा के पास आया। आप इस कोमल बालक को बियामान जल में भटकने वाली कौन है देवी? क्या यह चंद्र नगरी के युवराज चंद्रकेतु आपकी कुछ सहायता कर सकता है? हाँ युवराज, हम चले हम चले जाएंगे। माँ, मैं चलते चलते थक गया हूँ, क्यों न रथ पर चलें? नहीं नहीं बेटा, अनजान राहों में अनजान लोगों के साथ बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। पर मैं बहुत थक गया हूँ माँ। देवी, मान लीजिए न बालक की बात, आप जहाँ कहेंगी आपको पहुँचा दूंगा। और आखिर पुलगांव बालक की बात माननी पड़ी। आप कहाँ जाएंगे देवी? हमें पुरेश्वर राज्य की ओर जाना है। मार्ग में छोड़ दीजिए, वहाँ का राजा पिंडरक मेरे पिता हैं। अवश्य देवी। और एकाएक तेज गति से धरती रथ ने धरती को छोड़ आकाश में उड़ चला। अरे तुम हमें कहाँ ले जा रही हो? घबराओ मत देवी, हम तुम्हें चंद्र नगरी ले जा रहा हूँ, जहाँ कुछ दिन मेरा अतिथि ग्रहण करना। नहीं, हमें यहीं उतार दो, हमें उतारो चुपचाप। चुप कर कीड़े, वरना नीचे फेंक दूंगा। आह, मुझे कीड़ा कहता है दुष्ट। एकाक चंद्रकेतु ने अपना असली रूप बदल दिया। तू ऐसे नहीं मान मानेगा। ओह नीच कुंडेधर, तू ये है, छोड़ दे मेरे बालक को। ले छोड़ दिया। हाय हाय मेरा बेटा। बालक तेजी से नीचे गिरने लगा। और तभी ची 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 और ची 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 तभी दूसरे ही क्षण धम
कितना सुंदर और तेजस्वी बालक है। अपने आप को अ- अपने अपने रक्त और नीचे पहचाना पिताजी। ओह, क्या कहा मेरे रक्त? ओह, तुम मेरा पुत्र है। और तुम्हारी माँ कहाँ है बेटे? वह दुष्ट कुंडेधर आकाशीय मार्ग से उसे ले जा रहा है पिताजी। आकाश में कुछ, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मैं उसे दुष्ट को सर्वभक्षी अग्नि के सुपुर्द कर दूंगा, दम दूंगा। और तत्काल ही महर्षि धूमकेतु ने लकड़ी एकत्रित की, उन्हें प्रज्वलित किया। जी पिताजी। और जब तक उसे नीचे, मैं उस नीच को नहीं खदेड़ता, तू यहाँ रहो, यहाँ लेकर आऊं, तब तक तू उसे अग्नि को प्रज्वलित रखना बेटे। और अगले ही पल मैं आ रहा हूँ कुंडेधर। मैं, तुझे बड़े गुमान है अपने सर्वपक्षी होने का। तेरा अहंकार, बड़ा अहंकार है अपने इच्छाधारी होने का। आज तेरे सभी शक्तियों का नाश करने, तेरी हस्ती को इस संसार से मिटा दूंगा। उधर आकाश में जबरन जूझ रहा था पुलगांव से। मेरी बात मान ले पुलगांव, मेरी पत्नी, तू मेरी पत्नी है। पिता ने तेरे पिता ने तुझे पहले ही मुझे सौंपा था, इसलिए तेरा मेरे पर अधिकार है। मुझे छोड़ दे नीचे, मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है। मैं पतिव्रता हूँ, मेरा धार्मिक, मैं महर्षि धर्मदेव की मेरे पति हैं। हाँ हाँ हाँ, कायर की पत्नी बनकर तुझे क्या मिला? जंगल में झोपड़ी। मैं तुझे राजमहल में रखूंगा, तीनों लोगों के सुख तेरे कदमों में डाल दूंगा। मेरी बात मान ले। नहीं नीच, मुझे नहीं चाहिए तीनों लोगों का सुख। तू शायद मेरे पति को नहीं जानता, वे अपनी योग शक्ति से तुझे जलाकर राख कर देंगे। हाँ हाँ हाँ। सर्वभक्षी कुंडेधर आग को भी खा जाता है, आग उसे क्या जलाएगी? वो साधारण आग नहीं होगी, नीच अणु परमाणु के विस्फोट से भयानक होगी वो आग। उसी समय कुंडेदार, वे आग गए। कुंडेदार अब बचा सकता है तो बचा अपने आप को। वो धू धू जलने लगा, जलने रथ देख कुंडेदार के विशाल पक्षी में बन करके उड़ गया। अंतिम जीत मेरी होगी पुलगांव। और स्वामी, इस दुष्ट से बचाइए, यह मेरे पुत्र की का हत्यारा है। भागकर कहाँ जाएगा नरधाम? आह! कूड़ेदर इसे तत्काल उड़ने वाले नाग को रूप धारण कर लिया। हा हा हा। कुंडेदर, कुंडोदर अजर अमर है, लेकिन मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा कुंडेदर। स्वामी, घबराओ मत प्रिय। और नीचे धरती पर गिरते ही, हा हा, कुंडेदर को मरना इतना आसान नहीं ध्रुमदेव। और उसी के पास कुंडेदर, तत्काल ही बालक ने अपना आकार फैलाया। हा हा, अब तू जीवित नहीं बचेगा कीड़े। हा, और अब यह कीड़ा तेरे कोई ही धूल में, धुएं के जिस्म में छिन्न भिन्न कर देगा। और फिर दोनों आपस में टकराए। अबे मर्द बनता है तो मायावी रूप छोड़कर ठहर, तुझे दिखाता हूँ अपनी ताकत। ऐसा ही सही बच्चे, ले संभाल मेरा वार। हाँ हाँ, यह वार तो चूक गया, अब तू मेरे वार को संभाल। आ, यह ले तड़ाक। ओह! और अंत में अब कोई नहीं बचा पाएगा नीच दुष्ट, मेरी माँ करो कुदृष्टि डालने की सजा। और इस तरह सर्वभक्षी कुंडेधर को सर्वभक्षी अग्नि का ग्रास बना दिया। मेरे लाल, निसंदेह तू मेरा लाल है मेरे बेटे। माता श्री। और कुंडेधर की राख के ढेर में तब्दील हो गया। और महर्षि धूमकेतु अपनी पत्नी पुलगाम और बच्चे को लेकर योग बल से उड़ चले। और कुछ देर बाद तीनों राजा पिंडरक के महल के आंगन में उतरे। नीचे पहुंचने पर, पिताजी सुखी रहो बेटी, तुम्हारे फिर से ये सही सलामत पाकर मेरे मन को शांति मिली। वाह, यह खूब रही। तुम्हें, हमें कोई पूछ भी नहीं रहा, लेकिन महाराज आप फिर फिर कभी किसी छोटे बालक पर हंसी खेल में, कभी दुष्ट
खेल में दुष्ट का नाम मत से डराइएगा, जैसा आपने मेरे माँ को डराया था नाना जी। पर मैं इन बातों से डरने वाला कदापि नहीं हूँ। मैं ऋषि धूम्रधर का पुत्र हूँ। अरे मेरे मैंने तो कब तुझे देखा ही नहीं। आह, दुख दुख जियो मेरे बेटा। बिना बोले ही बिना बोले या बताए जानिएगा आप कौन है। प्रणाम। समाप्त दोस्तों।